गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट को फौरी रिहा किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की IG इस्लामाबाद की सरजनिश। कहा, गुज़िश्ता रात का वाक़या क्यों पेश आया, किसने हिदायत दी। तमाम मेंबरान मेरे कुलीग्स हैं, मेंबरान की इज्जत मेरी इज्जत है। किसी भी MNA की तस्दीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेंबर को पार्लियामेंट हाउस या लॉजेस से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये अमल नाकाबिल बर्दाश्त है। सरदार अयाज सादिक ने नोटिस लेते हुए वाक़े की तमाम फुटेजेस तलब कर ली। कहा, मामले को हम संजीदगी से देखेंगे, हक़ाइक़ और फुटेज देखने के बाद एक्शन लिया जाएगा। ऐवान में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर दिफा ने कहा, इनकी दुम पर पैर रखा है तो अब ये चीख रहे हैं। चीखने से कुछ नहीं बनता। अली मोहम्मद खान, आप ये ड्रामे मत करो। मुझ पर जिस काबीना ने आर्टिकल 6 लगाया, अली मोहम्मद खान इसका हिस्सा थे। कल का वाक़या पुराने वाक़यात का ही सिलसिला है। जब कहेंगे खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इसका क्या रिएक्शन आएगा। ये सियासी DNA का नुक्स है। उन्होंने ज़मीर बेच दिए हैं। 9 मई को मुल्क भर में हमलों के लिए फ़ौजी अहदाफ चुने गए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर सवाल उठा दिया। कहा, PTI ने जो बोया वही काट रही है। आप जब इख्तिदार में थे तो औरों के लिए चोर के अलावा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। कल के वाक़े की तायद नहीं करना चाहता, लेकिन जो हो रहा है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। उन्होंने फरीक़ैन पर जोर दिया कि मिल बैठ कर मसाइल का हल निकाला जाए। PTI वालों की गुफ्तगू से ऐसा तासुर मिलता है कि इनके अलावा सब गलत हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ आसफा भुट्टो सरदारी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। सवाल पूछा, क्या यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला वापस ले लिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स RPWD की बंदिश का फैसला काबीना का था। वफाकी वजीर आना तनवीर ने वाज़ेह किया कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे। रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तमाम स्टेक के साथ बैठेंगे। काबीना इजलास के एलामिये में एक लफ्ज़ की तवज्जो से गलत फहमी हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।